नमस्कार। इंडी अलायंस यानी विपक्षी दलों का 27 दलों का जो गठबंधन था उसको सबसे बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश से। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन या सीटों का तालमेल नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया था कांग्रेस पार्टी को कि 17 सीटें देने को तैयार हैं। अगर वो हाँ कर दे तो वो पहले अमेठी के लिए कह रहे थे, फिर रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और अखिलेश यादव अमेठी गए नहीं और रायबरेली भी नहीं जा रहे। तो अब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होने वाले। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से 6 महीने पहले जो थी और आज दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव का गठबंधन मजबूत हो रहा है और वो अच्छी फाइट देंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। संभावना उस समय जो ये भी थी कि बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है, उस संभावना को मायावती ने खारिज कर दिया था जब उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो वो पहला झटका था इंडी अलायंस को, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूसरा झटका दिया आरएलडी ने यानी राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी ने, जब उन्होंने तय किया कि वो इंडी अलायंस की बजाय एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जो संभावना बनी थी भाजपा के खिलाफ लड़ाई की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में असंतोष के, बगावत के स्वर उठ रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के महामंत्री पद से वो पहले इस्तीफा दे चुके थे 2 दिन पहले। उसके बाद अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और एमएलसी से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने घोषणा की है कि वो नई पार्टी बनाएंगे और इस बारे में अंतिम फैसला 22 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक बुलाई है, उसमें करेंगे। आपको याद होगा जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी तब भी यही तरीका अपनाया था। उनसे लोग पूछते रहे कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे, हम कार्यकर्ताओं से अपने सलाह मशवरा करके बताएंगे। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बड़ा लगता था क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। मायावती की पार्टी में एक तरह से नंबर 2 की हैसियत में थे और वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आ रहे थे, इसलिए उनके आने का बड़ा मतलब था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य घटी दरों पर जहाँ भी जाएंगे वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी का झंडा भी आज जो है वो भी रिलीज़ कर दिया। तो जाहिर है कि उनको समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको लेने वाली नहीं और बहुजन समाज पार्टी में उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। तो उसके अलावा एकमात्र पार्टी बचती है कांग्रेस पार्टी, जहां उनके जाने न जाने का कोई मतलब नहीं है। न वो कांग्रेस पार्टी को कुछ दे सकते हैं, न कांग्रेस पार्टी उनको कुछ दे सकती है। तो इसलिए जो है उनको लगा होगा कि अलग पार्टी बनाकर, अलग दुकान खोलकर बार्गेनिंग तो कर सकते हैं कम से कम। लेकिन आज उनकी स्थिति वो भी नहीं रही है। जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ उन्होंने बोला, अब आप देखिए टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है राजनीति में। अगर जिस नेता को टाइमिंग का अंदाज़ा ना हो, उसका ज्ञान ना हो, उसकी राजनीति चलती नहीं। जब पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में माहौल राममय बन रहा था और बन गया है, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने तय किया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ बोलेंगे, भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे और गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ बोलेंगे। तो जाहिर है ऐसे में उनकी राजनीति का यही हश्र होना था। लेकिन आज हम बात स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति की नहीं कर रहे हैं। उनकी राजनीति तो गड़बड़ा गई थी जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा और उसके बाद भाजपा में आए। तब लगा कि उनकी राजनीति शायद रास्ते पर लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तुरंत हाथों हाथ लिया और उनको राज्य में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, सीनियर मिनिस्टर बना दिया। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले, उन्होंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का साथ और काफ़ी खिलाफ बोलकर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, अखिलेश यादव के साथ चले गए और कहा कि समाजवाद यहीं पर है। और आज वो कह रहे हैं कि समाजवाद का जो रास्ता है उसको अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। समाजवाद के रास्ते पे तो सिर्फ
नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव चलते थे, उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अब कोई हैसियत नहीं रही है, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनकी बेटी को एडजस्ट करेगी। तो दो तरह की उम्मीदें थी उनको समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से। एक कि राज्यसभा के चुनाव में पार्टी उनको राज्यसभा में भेज देगी। दूसरी उम्मीद थी कि बदायूं से उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी और वहां से उनकी बेटी को जो है वो टिकट दे देगी, क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि इस बार बीजेपी शायद उनकी बेटी को टिकट न दे। उनकी बेटी इस समय बदायूं से भाजपा के टिकट पर लोकसभा के सदस्य है। हालांकि जब उन्होंने भाजपा छोड़ा 2022 में, इसलिए उनकी आशंका में उतना दम था नहीं, लेकिन उनको लग रहा था कि बेटी भी साथ में आ जाएगी, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। अब हालत ये हो गई है कि जो था उनके पास वो भी चला गया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेक बहुत बड़ा नहीं था, जो था वो जो चला गया है उसका शिकार हो रहे हैं अखिलेश यादव। आप याद कीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे। ओम प्रकाश राजभर ने उनको कम से कम 25-30 विधानसभा सीटें जिताने में मदद की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपमानित किया और मजबूर किया कि वो छोड़कर चले जाएं, गठबंधन से निकल जाएं। और ओम प्रकाश राजभर निकल भी गए और वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए। जब से आए हैं निकलकर तब से बीजेपी के साथ हैं। हालांकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि तुरंत उनको मंत्री बना दिया जाएगा, मंत्री नहीं बनाया गया। फिर भी अब उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोलना या असंतोष वाली बातें करना बंद कर दिया है। उनको समझ में आ गया है कि अगर उनको जो कुछ मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिल सकता है, इसके अलावा कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं है, उनसे लेने की ही स्थिति में है, जो अखिलेश यादव ने किया। तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को तानाशाह बताते हैं और अपनी पार्टी को और अपने को डेमोक्रेट बताते हैं, जनतांत्रिक बनाते हैं। हालत ये देखिए कि ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए, उनके चाचा थे वो असंतुष्ट हो गए थे, छोड़कर चले गए, लेकिन परिवार की एकता के नाम पर फिर से जुड़ गए। सलीम शेरवानी जो उनका प्रमुख मुस्लिम चेहरा है आज़म खां के बाद, उन्होंने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावा जयंत चौधरी से जो उनकी दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई, उन्होंने नाता तोड़ लिया और एनडीए के साथ चले गए। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी नेता हैं और विधानसभा की सदस्य हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, तो इसलिए तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं। वो बगावत की मुद्रा में हैं और उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी है कि राज्यसभा के चुनाव में वो अखिलेश यादव के कैंडिडेट यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी। अब उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा आया है, पार्टी से भी आया है, एमएलसी से भी, और महामंत्री पद से पहले इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा उनके साथ भेदभाव हो रहा था और अखिलेश यादव से वैचारिक मतभेद थे, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो अखिलेश यादव चौतरफा मुश्किल में है। कांग्रेस पार्टी से अलायंस की संभावना खत्म हो गई है, तो इसलिए अब उनका कोई साथी नहीं बचा है। अखिलेश यादव पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं और किसी के साथ आने की संभावना भी नहीं है। कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में तो किसी के साथ आने की संभावना नहीं है। तो अखिलेश यादव जो 2022 में थे या 2019 में थे या 2017 में थे या 2014 में थे, उनकी जो ताकत थी उससे बहुत कम हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो। उनके ईगो ने कांग्रेस के साथ नहीं जाने दिया। कांग्रेस का ईगो और राहुल गांधी का ईगो उनसे बड़ा है, उसने जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होने दिया। जिस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, 80 में से सिर्फ एक सीट है और वो जीती हुई सीट भी जो है छोड़कर सोनिया गांधी भाग गई। ऐसी पार्टी 17 सीटों के ऑफर को भी स्वीकार करने को या उस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका अहंकार किस पायदान पर खड़ा है। और दोनों पार्टियों में एक बात कॉमन है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, दोनों को पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आता,
दोनों को पॉलिटिकल भाषा नहीं आती। राजनेता को किस भाषा में बोलना चाहिए ये समझ न राहुल गांधी में है और न ही अखिलेश यादव में है। तो इस मामले में दोनों एक जैसे हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और लगातार क्षरण हो रहा है दोनों पार्टियों का। कांग्रेस का जो हाल है देश भर में आप देख ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो नंबर 2 की पार्टी है इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले में, और ख़ास तौर से 2022 के चुनाव में जिस मजबूती से लड़ी थी, वहाँ से आज उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर समाजवादी पार्टी को 80 में से 1 सीट भी मिल जाए लोकसभा की, तो ये समझिए कि उनकी बड़ी सफलता होगी। जो पार्टी की स्थिति है उसमें 1 सीट मिलने की भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब भी अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं। वो अब भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। वो मीडिया के लोगों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अभी 2 दिन पहले कहा कि जिसको बजट अच्छा लगता है वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। बजट आया है अगर प्रदेश सरकार का, उसको अच्छा मत कहिए, उसकी आलोचना कीजिए। तो वो मुख्यमंत्री जब थे तब जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट था उनकी पार्टी का, सरकार का, उसी तरह का मैनेजमेंट आज भी चाहते हैं। वो उसी दुनिया में अभी भी जी रहे हैं। उनको लगता है वो आज भी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री अगर औपचारिक रूप से नहीं है तो उनको वही अधिकार या वही विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्राप्त थे। इसलिए लगातार उनके साथी उनसे छूटते जा रहे हैं। अब साथियों के बाद पार्टी के नेताओं की बारी है। 2024 के चुनाव की घोषणा होते होते और कौन समाजवादी पार्टी छोड़कर चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ही तरह अखिलेश यादव को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। वो अब भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो बड़ी कड़ी टक्कर देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव को समझाएं कैसे कि स्थिति बदल रही है, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। लेकिन अखिलेश यादव से ये बात कहे कौन? जो राहुल गांधी की स्थिति है वही अखिलेश यादव की स्थिति है कि कुछ आलोचना या कुछ बुरा या कोई बुरी खबर सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं जो उन्हें सच्चाई बता सके। यही वजह है कि दोनों को कोई समझाने वाला नहीं है। दोनों की स्थिति और उन दोनों की पार्टियों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।